मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर को बहन जी से मिलना चाहता तो सुजीत सम्राट मिलाएगा। करे बात वो मेरे से, मैं मिलाऊंगा उनको बहन जी से। आप दावा कर रहे हैं मिलाएंगे बहन जी से? वो मिलाएंगे। वो तो कह रहे हैं कोई नेता ही नहीं आ रहा है हमें मिलाने। वो घोषणा करे कि मैं अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय करने के लिए तैयार हूँ, मैं मिलाऊंगा उसको बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती से। मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, अगर नहीं विलय करवाओगे या पहले मिलवाओगे? अगर नहीं मिलवाए ना, वो कह रहे तो सही, वो तो धोखा देना चाहता है। वो तो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए आया हुआ है। सच्चाई तो ये वाली बात है। अगर उसमें इतना दम है तो घोषणा करे और मेरे से बात करे। वो मैं मिलाऊंगा बहन कुमारी मायावती से, चैलेंज करता हूं मैं उससे। अगर वो ये कहे कि मैं अपनी पार्टी को विलय करने के लिए तैयार हूं और बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए तैयार हूं, आप करवाइए, उससे बात कर लीजिए। पहले विलय करवाओगे, बातचीत करवाओगे? पहले घोषणा तो करे, घोषणा करे, मिलवा देंगे हम उसको। वो घोषणा करे, ये घोषणा करे कि मैं अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में मिलाने के लिए तैयार हूं और मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए तैयार हूं। मैं मिलवाऊंगा बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती से, मैं मिलवाऊंगा उसको। मैं खराब करना जी को फोन नहीं कर रहे हैं आप? मैंने किया, एक नया इंटरव्यू आएगा उसमें देख लेना। नंबर इसलिए लिया गूगल से, इसलिए लिया कि आप ये ना कहो कि आपने पता नहीं किसका नंबर मिला दिया होगा। ठीक है, फ़ोन उठा भी और बाकी चीज़ें वीडियो में देख लेना। फ़ोन उठा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, अभी तक जवाब नहीं आया। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि केवल वो इस पैटर्न पर काम कर रहे हैं कि भाई अपने की टांग खींचने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर आप लोग कहते हैं विचारधारा पर है, लेकिन जनता तो आपसे दूर होती जा रही है ना। फिर कैसी विचारधारा है, क्या वजह आके? कहीं ना कहीं कुछ तो है ना। देखिए राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है। राजनीति में हार और जीत जो है वो ये पैमाना दायर नहीं करता है कि भाई जो मुद्दे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। मुद्दे आज भी, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एजुकेशन की बात करें कि इंडिया के अंदर 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी चाहिए। क्या मुद्दा ख़राब है? फ्री एजुकेशन दो सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दो तो सही, आप नहीं दे रहे तो इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। रोजगार सबको दो, आप नहीं दे रहे तो हम डिमांड कर रहे हैं आप देश के संविधान को फॉलो करो। देश के संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप सबको प्राइवेट कर रहे हैं। क्यों प्राइवेट कर रहे हैं? आपको लॉ एंड ऑर्डर देश के अंदर है कुछ नहीं। 5 करोड़ से ज़्यादा देश के न्यायालयों में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं बताइए आप लोग। तो क्या बसपा का उत्थान हो पाएगा सर? नहीं, बिल्कुल हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? लोग वोट देना शुरू कर देंगे तो उत्थान हो जाएगा। लोग वोट नहीं देंगे तो बड़े से बड़े नेता। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद को ढूंढ लिया। देखिए, हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं और लोग खुद डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा काम है लोगों को समझाना। जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन जो भी डिसीजन लेती है वो सोच समझ कर लेती है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं और हम अपना प्रचार कर रहे हैं। हम माननीय काशीराम साहब की बात बताते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों की विचारधारा को बताने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि जो 40 साल में एक आपका घर बना है, बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, उसको ख़त्म मत कीजिए। उसको ख़त्म करेंगे तो जो नया कोई भी ऑप्शन आ रहा है उसको फिर दोबारा 40 साल लगेंगे। तो आप जिस घर को देख चुके हैं जो बहुत मजबूत है, बहन कुमारी मायावती का शासन देख चुके हैं, उसको मजबूत कीजिए, उसको वोट कीजिए। उसको वोट करके मजबूत अगर बनाएंगे तो सब कुछ काम हो जाएगा। आपने वोट देना छोड़ दिया तो नेता तो कमजोर हो जाएगा। वकील साहब, आपको नहीं लगता बसपा की जगह आजाद समाज पार्टी लेने लगी? चंद्रशेखर ने ले ली। देखिए, कोई किसी समाज में मैसेज चला गया, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है। और जो बहन जी ने काम किया है, जो माननीय काशीराम साहब ने सोच बनाई है, जो बहुजन समाज पार्टी के पास विरासत है, वो कभी भी किसी और व्यक्ति के साथ नहीं हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी, देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने ये सिद्ध किया है हमेशा कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को देश में स्थापित करने का काम किया है। जिनकी आप बात कह रहे हैं वो, उन पर अभी समाज को कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि जो इंसान घमंडी होता है, जो इंसान अपने साथियों के साथ भी गद्दारी करता है, जो इंसान केवल खुद नेता बनना चाहता है, जो इंसान केवल अपने नौजवान साथियों को अपने साथ नहीं लगाना चाहता है, तो उस इंसान से ये उम्मीद करना कि वो बड़ा होकर लोगों का उद्धार करेगा, ये बेईमानी होगा। जब जब इंसान बड़ा होता रहता है वो अपने भाइयों को भूलता रहता है और ये दूसरे लोगों में देखने को आया है। आप इतना बड़ा आरोप लगाने तो जनता ने वैसे ही चुन लिया, उनको अपना लिया। उनको देखिए, उनको संसद भेज दिया जनता ने। तो देखिए, एक आध सीट जीतने से ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वो आदमी बिल्कुल समाज के लिए अच्छा होगा। जीतना हारना ये कोई पैमाना नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट है। देखिए, हमारी जो विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, लोगों को विचारधारा समझना पड़ेगा। जो लोग
क्या हम लोग केवल उन लोगों पर विश्वास करें जो राजनीतिक हैं? क्या हम लोगों पर उन पर क्यों नहीं विश्वास करें जो लोग धार्मिक हैं या जो लोग समाज में काम कर रहे हैं? हाँ, जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, जो लोग सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, उन पर हम विश्वास क्यों नहीं करते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को वो भी तो फॉलो करवा रहे हैं, वो भी तो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन पर विश्वास क्यों समाज नहीं करता है? केवल समाज को राजनीतिक रूप से बांटने का काम कर दिया है कि या तो इधर रहेंगे लोग, इधर रहेंगे, ऐसा क्यों है? क्या केवल राजनीतिक माध्यम से ही देश में उद्धार किया जा सकता है? राजनीतिक रूप से एक बड़ा उद्धार किया जा सकता है, मगर सामाजिक जो जागरूकता है वो भी फैलाना बहुत जरूरी है। अगर सामाजिक जागरूकता जो लोग फैला रहे हैं वो भी लीडर है। लोग हैं ना, राजनीति करने के लिए तो राजनीति वाले होने चाहिए ना। देखिए वर्तमान समय तो वो है और जो सामाजिक काम कर रहा हो, सामाजिक काम कर। जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको क्या क्या हो गया? अगर कल मैंने पार्टी बना ली और मैं जीत जाऊं तो समाज मेरी तरफ आ जाएगा क्या? ये समाज को डिसाइड करने दो। ये जो वही सवाल है, समाज तो जा रहा है ना धीरे धीरे, आप देख नहीं रहे सर? नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। बसपा का दामन छोड़ के समाज जा रहा है, देखिए जा समझ कोई कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम भी आज पार्टी खोल लोगे, अगर तुम भी पार्टी आज बना लोगे तो आपके पास भी कुछ ना कुछ लोग आ जाएंगे। अगर 10-50 भी पार्टी खुल जाएंगे, उनके पास भी कोई ना कोई आदमी होगा। ऐसा नहीं है। देश में ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी से बड़ी कौन सी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी देश की नेशनल लेवल की पार्टी है। एक एमपीआर है भारत की राजधानी जो दिल्ली है, अगर उसमें सबसे ज़्यादा बहुजन समाज की पार्टी कोई अगर चुनाव लड़ रही है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। अगर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री कोई रहा है तो बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती रही है। अगर बुद्ध में भारत बनाने का अगर सपना पूरा कोई किया है तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया है। अगर भारत के संविधान को अक्षर से लागू किसी ने किया तो बहन जी ने अपने शासन में किया है। तो आगे भी करेंगे ना, आगे भी करेंगे। लेकिन अगर आपने वर्तमान में तो कोई रूपरेखा नजर नहीं आ रही ना। रूपरेखा ये है कि आप बहन जी को या बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जिताने की कोशिश कीजिए, उनको वोट दीजिए। राजा जो है या कैसे बनता है? वो वोट से बनता है। अगर आप पार्टी को वोटिंग के माध्यम से मजबूत करेंगे तो पार्टी के जितने भी लोग हैं उनके अंदर उत्साह आएगा, उनका मोटिवेशन आएगा और पार्टी फिर दोबारा आगे होने लगेगी, चलने पड़ेगी। जब समाज के लोगों ने वोट देना ही बंद कर दिया तो उम्मीद करते हैं कि नहीं पार्टी पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। ये तो पार्टी को सोचना चाहिए ना कि वोट देना क्यों बंद कर दिया, इस पे पार्टी विचार नहीं करती क्या? नहीं, पार्टी विचार करती है, समाज को भी विचार करना चाहिए, लोगों को भी विचार करना चाहिए कि हमारी एक पार्टी है, उसको कैसे हमने वोट देना बंद कर दिया। दिल्ली में 14.6% वोट था तो बहन जी ने तो किसी यहाँ से आके नहीं कहा माने कि भी हमको वोट मत दो। या बहुजन समाज पार्टी को हम अपील करते हैं, घर घर जाते हैं, चिल्लाते हैं, गला फाड़ते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आपका अपना घर है, बहुजन समाज पार्टी ने ये किया, बहुजन समाज पार्टी ने आपकी विरासत को बचाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी जब जब सत्ता में आई है किसी ने शोषण नहीं किया है तो उनको समझ में नहीं आती ये वाली बात है। उन्होंने अपना मन बना लिया है कि नहीं भैया अब हम नहीं देंगे। क्या पता उनको ऐसे लगता है कि भैया उनको हमसे बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा केजरीवाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, केजरीवाल ज़्यादा उनकी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को आगे पहुंचाने का काम किया। मोदी अच्छे लगते हैं उनको, भैया उनको राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, कोई और चौथे लोग अच्छे लगते हैं। तो अब उनको डिसाइड करना है। नहीं, बसपा कैसी राजनीति करना चाह रही है? मतलब बसपा इस देश में भारत के संविधान में जो प्रियम्बल में लिखा है सबको न्याय देना चाहती है, सबको सम्मान के साथ में जीने का मौका देना चाहती है, सबको रोजगार देना चाहती है और सबको सुरक्षा देना चाहती है। भारत के संविधान को इस देश में स्थापित करना चाहती है। बीजेपी कर ही रही है, नहीं करना चाहती है। आज भी बीजेपी आम आदमी पार्टी के राज में भी भारत के अंदर दलित मूंछ नहीं रखा सकते हैं, आज भी घोड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं, आज भी घोड़ी पर बारात निकालने के लिए प्रशासन को लगाया जाता है, आज भी मटका छूने पर बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है, आज भी मोटरसाइकिल पर चढ़ने पर कत्ल कर दिया जाता है, आज भी बहन बेटियों के साथ रेप होता है, आज भी इस देश में जातियों के नाम पर ये समाज बटा हुआ है, शोषण होता है, जाति के नाम पर बहुत शोषण हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं। तो ये दोनों पार्टियाँ कभी नहीं चाहती हैं कि देश से जाति खत्म हो। क्यों नहीं कहते हैं? इनके तो शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है जातिवाद, अगर जातिवाद खत्म कर दिया तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। तो ये तो जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं। हम कास्टलेस सोसाइटी करना चाहते हैं, ये लोग जाति बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि जाति बनाए रखने से इनको फायदा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी इस देश में जाति पाति की लड़ाई नहीं लड़ती है, इस देश में अधिकारों की और जो रियल मुद्दे उनकी लड़ाई लड़ने का काम करती है। अगर बसपा और आजाद समाज पार्टी अगर एक साथ आ जाए तो क्या कुछ होगा? देखिए ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब ने बनाई है, माननीय काशीराम साहब के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। अगर कोई व्यक्ति अगर बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना चाहता है तो वो लड़े अपना आप। अगर वो लड़ना चाहता है तो लड़ रहे हैं ना, कौन रोक रहा है उनको?
अगर कोई तीसरा आदमी भी अगर पार्टी बनाएगा तो कोई रोक थोड़ी सकता है, रोकिए, बनाइए वो। पर समाज का तो नुकसान हो रहा है ना। देखिए, एक होने से तो उनको किसने रोका है? आए बहुजन समाज पार्टी में विलय करें अपनी पार्टी को, और बहुजन समाज पार्टी में विलय करके बहुजन समाज पार्टी के कारभार को आगे बढ़ाने का काम करें। क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बहन जी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हमारा फोन ही नहीं उठाते हैं बसपा वाले। झूठ बोल रहे हैं वो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर को बहन जी से मिलना चाहता तो सुजीत सम्राट मिलाएगा। करे बात वो मेरे से, मैं मिलाऊंगा उनको बहन जी अच्छा, से। आप दावा कर रहे हैं मिलाएंगे बहन जी वो से? मिलाएंगे। वो तो कह रहे हैं कोई नेता ही नहीं आ रहा है हमें मिलाने। वो घोषणा करे कि मैं अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय करने के लिए तैयार हूं, मैं मिलाऊंगा उसको बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती से। मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं, अगर नहीं विलय करवाओगे या पहले मिलवाओगे? अगर नहीं मिलवाए ना, वो कह रहे तो सही, वो तो धोखा देना चाहता है। वो तो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए आया हुआ है। सच्चाई तो ये वाली बात है। अगर उसमें इतना दम है तो घोषणा करे और मेरे से बात करे। वो मैं मिलाऊंगा बहन कुमारी मायावती से, चैलेंज करता हूं मैं उससे। अगर वो ये कहे कि मैं अपनी पार्टी को विलय करने के लिए तैयार हूं और बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए तैयार हूं, आप करवाइए, उससे बात कर लीजिए। पहले विलय करवाओगे, बातचीत करवाओगे? पहले घोषणा तो करे, घोषणा करे, मिलवा देंगे हम उसको। वो घोषणा करे, ये घोषणा करे कि मैं अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में मिलाने के लिए तैयार हूं और मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए तैयार हूं, मैं मिलवाऊंगा बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती से, मैं मिलवाऊंगा उसको। अच्छा, पहले विलय करवाओगे? हाँ, और नहीं मिलवाए, नाम ना मिला तो हमेशा की राजनीति छोड़ दूंगा।